हेलो दोस्तों, कैसा है सब लोग। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग प्रेम आईनी श्री राधिका की क्वेश्चन आंसर के ऊपर में बात करने वाले हैं। हालांकि इस चैप्टर के जो राइटर रस खान है उसके जीवन के परिचय के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता दिया हूँ। हालांकि वहाँ से भी आपके लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पलटा कर देखेंगे तो लगभग ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो दोस्तों कवि रस खान, प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक कौन है? रस खान है। तो रस खान के अनुसार माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। कवि रस खान के अनुसार माली मालिन किसे कहा गया है? कृष्ण और राधा को कहा गया है, क्योंकि कवि के अनुसार जिस प्रकार पुष्प वाटिका में, यानी कि लेखक के अनुसार जिस प्रकार फूल के बगीचे में माली मालिन का कार्य पुष्प की देखभाल करना है, माली मालिन का कार्य क्या है? फूल की देखभाल करना है। ठीक वही कार्य प्रेम वाटिका में कृष्ण राधा करते हैं। ठीक वही काम जो है प्रेम वाटिका में कौन करते हैं? कृष्ण और राधा करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। द्वितीय दोहे का जो काव्य है उसके सौंदर्य को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों द्वितीय दोहे में कवि ने, ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर वाला दोहा जो है उसमें कवि ने श्री कृष्ण के अपूर्ण अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया। अपूर्ण, ठीक है, पूर्ण नहीं, अपूर्ण अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है। और कृष्ण के चरवाहे के रूप में सौंदर्य पर रस खान मुग्ध हो जाते हैं। यानी कि कृष्ण के चरवाहे रूप के सौंदर्य पर, कृष्ण तो चरवाहे गाय चराते हैं, उसके चरवाहे रूप के सौंदर्य पर रस खान क्या हो जाते हैं? मुग्ध हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। इस मुग्ध अवस्था में कवि कहता है कि यदि नंद की गाय को इसी मुग्ध अवस्था में प्रेरित जब हुआ था, उसी अवस्था में कवि कहता है कि यदि नंद की गायों को चराने का उसे अवसर मिला, यानी कि लेखक को जो है नंद की गाय को अगर चराने का अवसर मिले तो वह संसार के सभी सुखों को त्याग देगा। ठीक है, यानी कि कवि रस खान जो है इस प्रकार कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण के ऊपर न्यौछावर हो गए हैं कि उसका हर एक चीज़ उसको, मतलब कि हर एक चीज़ जो है रस खान को आकर्षित करता है। ये था द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य। काव्य का मतलब क्या सौंदर्य है, ये था द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य। क्या था? कवि जो है अपूर्ण अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कृष्ण के चरवाहे के रूप में सौंदर्य पर रस खान मुग्ध हो जाते हैं। और यही मुग्ध अवस्था में कवि कहता है अगर हमें जो है नंद की गाय को भी चराने का अगर अवसर मिल जाए तो मैं जो है संसार के तमाम सुखों को भी त्याग सकता हूँ। ठीक है, ये था इसका सौंदर्य। ठीक है, अब रही बात तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर कवि का क्या अभिप्राय है, मतलब इन वाक्य से कवि का क्या मतलब, कहने का क्या अर्थ है आखिर। ठीक है, देखिए कवि रस खान ने कृष्ण को चोर इसलिए कहा है क्योंकि कृष्ण चित चोर है, मतलब मन को चुराने वाला है, मनोहर है, मन को हरने वाला है। ठीक है, कवि रस खान ने कृष्ण को चोर मतलब कि ओरिजिनल जो चोर होते हैं उस तरह का चोर नहीं, मन को चुराने वाला चोर कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि कृष्ण क्या है? चित चोर है, मन को ही चुरा लेता है और मन को भी हर लेता है। ठीक है, जो भी उनकी ओर देखता है उसका छवि आंखों में बस जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण की ओर देखता है तो कृष्ण का छवि उनकी आंखों में बस जाता है। बस मन यही करता है कि
कृष्ण को एकटक लगाकर देखते रहे। ठीक है, यह कवि का अभिप्राय यह है कि उसके भी मन को कृष्ण ने अपने सौंदर्य रूप से इतना मोहित कर लिया है। कवि का अभिप्राय यह है कि कवि के मन को भी कृष्ण ने अपने सौंदर्य रूप से इतना मोहित कर लिया है जिससे कि वह स्वयं कवि के वश में नहीं है, जिससे कि रसखान स्वयं कवि के वश में नहीं है। इसलिए कृष्ण को क्या कहा गया है? चोर कहा गया है। माखन चोर नहीं कहा गया है, मन को चुराने वाला चित्त चोर कहा गया है। मनोहर, कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण की ओर देखता है तो एकटक लगाकर उसे देखता ही रहता है, क्योंकि उसकी आंखों में कृष्ण का छवि छा जाता है। बस मन यही कहता है कि मैं कृष्ण को देखता ही रहूं। ठीक है, ऐसा हो जाता है कृष्ण को देखने के बाद, क्योंकि कृष्ण क्या है? चित्त चोर है, मनोहर है। और यहाँ पर कवि जो है अपने मन को भी कृष्ण ने अपने सौंदर्य को इतना मोहित कर लिया है, लेखक के यानी कि कवि के मन को भी कृष्ण ने इस तरह मोहित कर लिया है कि वह स्वयं कवि के वश में नहीं रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसे आप लोग ध्यान से एक बार लिख लीजिएगा। समझ लिए हैं? एक बार आप लिखने का कोशिश कीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।